साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता और भगवान को, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। और फ्रंट लाइन में बैठे सभी ग्रेट महागुरु जी को मेरा नमस्कार। और मेरे ग्रेट इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट 3 महागुरु जी, मिस्टर संतोष कुमार शर्मा जी, सीपी शर्मा जी और देवेंद्र शर्मा के लिए बस जोरदार ताली साहब। थैंक यू। साथियों, नाम हरभजन प्रजापत और अलवर शहर के बामोली गांव से बिलोंग करता हूँ। ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो रिलायंस में था सेल्स मैनेजर और नौकरी करते हुए मुझे महागुरु जी संतोष शर्मा सीपी सर ने और मेरे ग्रेट महागुरु जी देवेंद्र सर ने इस बिजनेस के बारे में बताया। यकीन नहीं था, लेकिन महागुरु जी हमारे ग्रेट महागुरु जी पंकज साहब की डायमंडशिप में मुझे ले जाया गया। और वहाँ पे मैंने देखा कि पहले सोचता था ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब, क्योंकि मैं फील्ड का आदमी हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर भी थी कि ऐसी कंपनी आती है चली जाती है। लेकिन महागुरु जी पंकज सर की जो डायमंड सेलिब्रेशन देखी और वहाँ इन्होंने जो बातें बताई मन की, बहुत सारे लोग इधर बैठे होंगे साथियों, मजाक करके यहाँ से चल जाएंगे, एक दूसरे की यहाँ मजाक उड़ाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बोलते। लेकिन महागुरु जी पंकज सर ने, यकीन करना, डायमंडशिप में इतने रोए थे और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उस दिन बहुत बहुत धन्यवाद दिया था मेरे ग्रेट गुरु देवेंद्र शर्मा जी को। और वहाँ पे पंकज साहब जयगवार लेके आए थे जेपी पैलेस आगरा में। और गुरु जी यहाँ पे एक ही कमिटमेंट था इस हरभजन का कि साला जयगवार के साथ बहुत सारे लोग गुरु जी की फोटो ले रहे थे अपनी अपनी, लेकिन मेरा एक ही कमिटमेंट था कि जब भी आने वाले 34 साल में ये हरभजन की जयगवार होगी, इसके साथ जब भी मेरे लोग मेरे जयगवार के साथ सेल्फी लेंगे, ये कमिटमेंट था। और महागुरु जी सारी चीजें गुरु जी ने सही बताई है। मुझे आज खुशी नहीं हुई है, नॉर्मली आज मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आज ये गोल्ड लेवल में ले रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी नहीं है कुछ में। साथियों, साथियों, ये आंसू नहीं है, ये दिल की बात कह रहा हूँ। गुरु जी पंकज सर से एक बात हुई थी, गुरु जी कहीं ना कहीं मेरी कमी थी, मैं ले नहीं पाया। लेकिन गुरु जी असल बाप की औलाद नहीं, इसी साल के अंदर रूबी बन के दिखाएगा मुझे रूबी। लेवर की गुरु जी 31 मार्च क्लोज नहीं होगा, ये हरभजन पर्ल बन के दिखाए गुरु जी। थैंक यू। और महागुरु जी आप जो भी चीज बताइए, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा साथियों, एकदम सारी चीजें सत्य होती है, बस कुछ लोग अपने ईगो के आगे कैसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ लोग मजाक में इसको टाल देते हैं। लेकिन ये शख्स एक मिडिल क्लास के रहने वाला, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं विदेश जा पाऊंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कारों का नाम तक नहीं जानता था। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बिजनेस में 10 मिनट के अंदर करोड़ों में बिठा देते हैं BMW जगवार के बारे में, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके सामने हरभजन जस्ट बिठाते हैं और 4 साल काम करके तो देखो, इससे मिला ये भी डायमंड बन के दिखाएगा। और साथियों सारी चीजें सत्य होती है। इस शख्स के खानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो प्लेन में कभी बैठा होगा, लेकिन महागुरु जी देवेंद्र सर को मैं अपना भगवान ही मानता हूँ। आज जो भी बात बताई थी, ये शख्स विदेश होकर आया था पहली बार थाईलैंड। खानदान का पहला शख्स कभी प्लेन में बैठा था। यूं तो बहुत सारे आने वाले हो सकता है कभी बैठे, लेकिन पहला वो शख्स जो कभी ये नहीं सोच सकता कि प्लेन की शक्ल भी कैसी होती है। लेकिन ये शख्स थाईलैंड में होकर आया था, जिसे बैंकॉक फटाए घुमा था। थैंक यू। और साथियों यकीन करना, मैं एक ही बात कहूंगा, दिल से सारी बातें मैंने बताई है, सारी चीजें सत्य होती है। बस लोग बाग कुछ महीने में करके, कुछ दिन करके कह देते हैं मेरे बस की बात नहीं है। मुझे भी नेगेटिविटी बहुत सारी मिलती है फील्ड में, मेरे साथ भी ना हुआ था। स्टार्टिंग में 15 लोगों को प्लान दिखाए थे, एक ने भी हाँ नहीं करी थी। 16 प्लान मेरे महागुरु जी सीपी सर ने मेरे सारे प्लान दिखाए थे। और जब कहा कि गुरु जी मुझे फोन करते थे देवेंद्र जी कि हरभजन जी पैसे से रखना थोड़ा सा बना रहा, 16 प्लान दिखाया तो पहली ज्वाइनिंग आई थी तो कुछ विश्वास हुआ था।
और अब लगभग 2 साल हुए, यानी 100 की भी टीम बन गई है, 200 300 400 प्लस नेटवर्क है और अभी पर होने वाला हूँ साहब। थैंक यू, धन्यवाद।